मित्रों, आज है हमारे ट्रिप का छठा दिन और आज हमारा जो है कि ब्रेकफास्ट से ही दिन आरंभ होगा। बहरहाल हम होटल में ही थे, इसलिए हमारा ट्रेन का आज आपको कुछ व्यू नहीं दिखेगा। ट्रेन आपको अब लास्ट डे दिखेगी। आज है छठा दिन और छठा दिन हम रूम में फ्रेश होकर चेंज करके अब हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हमारा आज हमारे इसी होटल में पांचाली नामक रेस्टोरेंट में है और इस रेस्टोरेंट का जो मैं आपको दृश्य स्टार्ट कर देता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बूफे था और ये है पूरे की बैठने आदि की सिटिंग व्यवस्था। और जो खाने में जो है चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। इधर फ्रूट्स है, ढोकला है और इधर पोहे हैं, छोले हैं, भटूरे हैं, जलेबी हैं और साथ में सैंडविचेस, टोस्ट है। आप जैम ब्रेड आदि लगा सकते हैं और साथ में इधर चाय है और कॉर्नफ्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खाने को देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं, फटाफट खाते हैं क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं लग चुकी हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना फूड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्लैक टी से आज चाय में हमारे जो ड्रिंक होगी। साथ में इधर हमने पूरा भर के ले लिया है जिसमें कि ढोकला है, ब्रेड है, टोस्ट है, जलेबी है, पूड़ी, छोले भटूरे हैं, फ्रूट्स हैं, पोहा है, ढोकला है। ये सारी चीज़ें आज मुझे ब्रेकफास्ट में खाने को मिल रही है हमारे पैकेज के जो छठे दिन के ट्रिप के ब्रेकफास्ट में। इसको अब फटाफट से ठूसना है, उसके बाद तुरंत निकलना है। तो चलिए आराम करते हैं। समय की बात करें तो हो चुका है 8:30 हमारी घड़ी से और 8:30 बजे हमें बोला गया था कि फटाफट आपको लंच करके बाहर आना है। और हमारी जो गाड़ियां हैं, बसेस हैं, कैब हैं, ट्रैवलर्स हैं, हाइस है, सब आप रेडी हो चुकी है। सब अपने अपने सीट एलोकेशन के अकॉर्डिंग बैठेंगे। हमारा ये है, इसमें बैठ के अब हम सीधे निकलेंगे काठमांडू के या कहें तो नेपाल के सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो है पशुपतिनाथ जी। और पशुपतिनाथ जी के दर्शन आज हमें इस यात्रा के माध्यम से करने का अवसर मिला है और वहीं की ओर अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। वापस से करेंगे दर्शन। और आज तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम होटल से अपने चेकआउट कर चुके हैं और ये पूरा थामेल एरिया के रोड से निकलते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सीधे सबसे पहले जाएंगे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। और आप थोड़ा सा इधर रोड का नज़ारा लीजिए, दुकानों का। और अभी तो वैसे सुबह है, अर्ली मॉर्निंग है यहाँ पे। जेड मार्ग थामेल KTM, ये देखिए यहाँ के नज़ारे। चल रही हैं अब सीधा मंदिर की ओर। पीछे आपको यहाँ पर इस प्रकार से पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं और हम तो चल रहे हैं भाई सीधा अभी मंदिर की ओर। और यहाँ पर हमारी जो कार है वो आप देख सकते हैं। इसी कार में हम बैठ के आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारा जो सिटी टूर होगा वो इसी से होगा। देख सकते हैं यहाँ पर अब हम पशुपतिनाथ जी के मंदिर के जस्ट बाहर प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से थोड़ा अंदर दर्शन की ओर बढ़ेंगे। तो जी मित्रों, देख लो, अब हम अपनी कैब से आ चुके हैं यहाँ और ये स्थान है सीधा मंदिर का प्रवेश द्वार। आपको मैं दिखला रहा हूँ मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ करके। और ये सामने आपको अंदर ही जाना है मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है सभी सनातन धर्मियों के लिए। तो देखिए जी, यहाँ पर इधर मंदिर की जाना होता है, परंतु यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि मोबाइल आदि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो अलाउड नहीं है। तो IRCTC की तरफ से हम लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाया गया है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर मंदिर में इसके पास जो एक दुकानें हैं वहाँ पर एक दुकान में आ करके सभी अपने अपने गैजेट्स को, जूतों को उतार करके एक जगह रख देंगे सेफली और फिर हम मंदिर में दर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं ये है दुकान और यहाँ की काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर भी आ रहा है कपूर का। यहाँ पर फिक्स प्राइस शॉप है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शॉप है। यहाँ पर आप पूजा से रिलेटेड और जो भी माला है, ये जो रुद्राक्ष है, शिवलिंग है, पारद शिवलिंग है, देखिए आप यहाँ पर स्फटिक शिवलिंग है, रुद्राक्ष की मालाएँ हैं, ये सभी कुछ यहाँ पर मिल रहा है। तो फिलहाल हमने अपना अभी यहाँ पर केवल शूज़ ऑफ किया है इस दुकान पे। अभी देखते हैं कि मोबाइल आदि के रखने का कुछ ज़रूरत है भी कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक हमने पता किया है मोबाइल अलाउड है, परंतु यदि आप फ़ोटो खींचते हुए पाए गए तो आपका फ़ोटो नहीं, सीधा मोबाइल रख लिया जाता है। तो देखते हैं कि क्या आगे व्यवस्था है और कितनी कठिनाइयाँ हैं, यह सभी आपको हम जानकारी देंगे आगे मंदिर तक, जहाँ तक हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी मार्ग से हम आए हैं और यहाँ पर आता है मंदिर का
एक और प्रवेश द्वार जो कि आप पढ़ सकें तो पढ़ ली। आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत है। तो नेपाली भाषा में लिखा है आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत है। तो आपका स्वागत है पशुपतिनाथ मंदिर में, आराध्य देव पशुपतिनाथ महादेव। तो जैसा कि ये वाला गेट है, इस गेट को भी हमने पार कर लिया है अंदर की ओर, और ये देख सकते हैं यहाँ से ही आपको मंदिर का जो भव्यता है उसका अवलोकन होना आरंभ हो जाता है। ये है महास्नान घर, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय यह स्नान घर का प्रयोग नहीं हो रहा है। और उसके जस्ट स्नान घर के जस्ट सामने यहाँ पर आपको देखिए इतने सारे कबूतर हैं, क्या ही बोलें। और आपको मैं एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूँ कि जो आप सामने गेट देख रहे हैं, ये वाला गेट जो मैं आपको सामने दिखला रहा हूँ, यहाँ तक आपको मोबाइल अलाउड है, उसके अंदर नहीं। तो जब भी अगर मोबाइल लाएं तो वहाँ तक के बाद अपने पॉकेट से निकालिएगा ना, नहीं तो कांड हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं इन कबूतरों को यहाँ पर दाना दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आके दाना देते हैं, जैसा कि आप देखिए ये दाना दिया जा रहा है, ये दाना दिया जा रहा है। आ आ आ आ। तो मुझे तो ये जब कबूतरों को देखता तो मुझे एक ही याद आता है, DDLG और DDLG का आ अमरीश पुरी का। तो ये है हमारा पशुपतिनाथ मंदिर, जहाँ पर आप देखिए यहीं से आपको भव्य अवलोकन होगा। मंदिर की दिव्यता का अनुभव आपको यहीं से होने लगता है। यहाँ पर कबूतरों को लोग दाना देते हैं, और इधर से देखिए यहाँ पर साधु पुजारी पंडित आदि लोग मिलते रहते हैं। इधर था महास्नान घर और इधर है शंकर नारायण स्थल। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है कि ओवरव्यू मिल रहा है, और सामने अच्छी खासी भीड़ है। अभी हम भी उधर ही चलते हैं। इधर भी काफ़ी बड़ा देखिए तो आपको देखने को मिलता है क्या क्या चीज़ें हैं, कितना कुछ देखने और दर्शन करने को मिलता है, सब कुछ मिलेगा आपको। बने रहिएगा वीडियो पे, बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे अपने पूजन सामग्री को लेकर मंदिर के दर्शन को आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम प्रवेश द्वार से आपको कुछ एक्सक्लूसिव दृश्य प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार के जैसे ही आप भीतर की ओर देखेंगे, यहाँ पर आपको बहुत ही भव्य स्वरूप, बृहद स्वरूप में नंदी आपको विराजमान दिख रहे हैं, जो कि शिवलिंग की ओर आपको मुख किए हुए हैं, और जो उनका बैक साइड है वो है मंदिर के बाहर की ओर। तो ये है कुछ इस प्रकार से बाहर से दुर्लभ दर्शन होते हुए हमें मिल रहे हैं। और अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करने। अब सामने देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डू नॉट यूज़ फ़ोटो, मोबाइल, कैमरा आदि। तो ये सारी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि यहाँ पर इस पर स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर फॉर द हिंदूज़ ओनली एंट्री का बोर्ड एक लगा हुआ है, और ये पशुपतिनाथ मंदिर का गेट एकदम पास में आ चुका है। तो मित्रों, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है। दर्शन पा करके जैसे लग रहा है कि एकदम धन्य हो गया इंसान, क्योंकि बहुत ही सुंदर इतने बड़े नंदी जी हैं बाहर, जो कि मंदिर के जस्ट बाहर ही आपको दिख जाएंगे पीतल के। और उसके बाद कई सारे छोटे अन्य मंदिर, साथ में मंदिर की जो अंदर की जो वाइब है उसका, जो कि उसकी बात ही नहीं, उसका उल्लेख ही नहीं किया जा सकता, उसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। अभी हमें मंदिर के प्रांगण में हो चुका है हमारा सभी कुछ अच्छे से दर्शन। थोड़ा समय लगेगा, जहाँ पर आपको थोड़ा लाइन आदि में लगना पड़ेगा। बता दूं कि पीछे साइड में मंदिर, और मंदिर के ही जस्ट राइट साइड में जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको उधर साइड में जाने का और देखने को मिलेगा बागमती रिवर, यानी कि बागमती नदी के पास तक आप जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अब खिलाते हैं कबूतरों को दाना, बोलते हैं अमरीश पुरी स्टाइल में, आओ आओ आओ, खा लिया। ओहो, क्या मज़ा है। बच्चों को भी एक अलग ही आनंद है। मारना नहीं, मारना नहीं। तो जी कहते हैं कि केदारनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात सीधा पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद ही आपकी जो दर्शन है, वो यात्रा है, जो पुण्य है, वो पूर्ण होता है और आपको प्राप्त होता है। तो इस वर्ष हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला था, और सौभाग्य से हमें पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन करने का अवसर मिल गया। तो ये है बाबा की कृपा, महादेव का जो उनकी जो अनुकंपा है वो हम पर संभवतः बरस ही रही है, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि करने के पश्चात हमें
पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन करने के अवसर मिलेंगे, जो कि मिल गए। ये हमारा सौभाग्य ही है जो हमें हर उस स्थल तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। महादेव हमें खुद पहुंचा दे रहे हैं जहां पर हमें होना चाहिए। और अब हम चलते हैं सीधे अगले अपने आइटनरी और पैकेज के अनुसार अगले स्थान पर। तो अब हम आ चुके हैं आज के अपने दूसरे स्थान पर, दार्शनिक स्थल पर जो कहें तो, और वो है गृहेश्वरी शक्तिपीठ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है गृहेश्वरी मंदिर, जो कि शक्तिपीठ साफ साफ यहाँ पर अंकित है, लिखा हुआ है। और गेट पर आपको देखने को पढ़ने को मिल जाता है कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज़ ओनली। और ये जो पूरा क्षेत्र है आपको पशुपति क्षेत्र विकास कोष के अधीन है, अंतर्गत आता है। और यह मंदिर पशुपतिनाथ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो आइए मैं आपको अब दर्शन करवाता हूँ। अभी हम यहाँ से अपने कार से निकलते गाइड के साथ आगे जा रहे, हमारे गाइड वो रहे। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है एक बुद्धिस्ट टेम्पल। तो आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है प्रवेश द्वार। और अब हम आपको इस मंदिर की इसकी विशेषता बताते हैं गाइड के द्वारा ही। दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा तो चैत्य बोलते हैं हमारे हिंदी में। और इसका 1700 साल पुराना है। ये 4-5 सदी में बना है। एक रात वही देवी आकर उसको कहा कि तुम एक स्तूपा बनाओ जिसमें बुद्ध भी कश्यप बुद्ध, जो गौतम बुद्ध है वो नहीं, जो बुद्ध है हम मानते हैं एक ही बुद्ध जानते हैं ना। बुद्ध 1100 से ऊपर है, उनसे पहले भी बहुत बुद्ध बने हैं। जो गौतम बुद्ध है वो अंतिम बुद्ध है, वो दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, हिंदुज़म में बुद्धिज़्म में ऐसा है। वही कश्यप बुद्ध का स्तूपा बनाओ और उस स्तूपा में आके बहुत लोग दर्शन करेंगे, उन सब के पाप धुल जाएंगे तुम्हारे कारण। जो तुम्हारे कारण सबके पाप धुल जाएंगे तो तुम्हारा पाप भी धुल जाएगा। और उस देवी ने कहकर उनको बोल दिया और उसी मानदेव राजा ने ये स्तूपा बनाया। तो देखो जी किस प्रकार से ये पूरा हमारे जो है कि कॉन्वॉय की तरह से पैदल हम बच्चों वाला जो फील आ रहा है कि भाई आगे आगे मॉनिटर चल रही है, क्लास टीचर चल रही है। गायब हो गया, अभी हेलीकॉप्टर जा रहा था। तो और अब हम चल रहे हैं सीधा इस बुद्धिस्ट मंदिर की ओर। ये देखिए, ये है वाओ बौद्धनाथ। तो इस स्थल का नाम आपको बता दें कि ये पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पर ये बौद्धनाथ हैं। ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट एंड हिंदुइस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द साइट इज़ ऑल्सो नोन एज ए ग्रेट कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस मोन्यूमेंट फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी। तो आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पर लगता है टिकट की बात करें तो आप देख सकते हैं फॉर सार्क, अर्थात जो सार्क देश हैं उनके लिए जो टिकट का जो रेट है वो 100 रुपये है और अदर कंट्रीज़ के लिए 400 रुपये है। और ओनली टूरिस्ट टिकट अगर बाहर से आप, वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखा है। और ये एक चीज़ है कि जो भी करेंसी का जो रेट देख रहे हैं वो नेपाली करेंसी है। और ध्यान दीजिएगा कि नेपाली करेंसी ही है। यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि इंडियन करेंसी में हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन्ड है। तो चलिए अब हम टिकट के प्राइसेस ये है, आपको यहाँ जाना है और वो स्थल कुछ ऐसा है। तो ये है टिकट जो कि आप देख रहे हैं, 100 रुपये का टिकट कुछ इस प्रकार से होता है। और टिकट को आपको यहाँ पर दिखाना होता है। और ये गाइड्स आप हमारे देख सकते हैं, इस तरह से टिकट चेक होगा और टिकट पर लगेगा यहाँ का क्या बोलते हैं, पंचिंग होएगी। पंचिंग से आपको क्लियर पता चल जाता है कि ये चीज़ें चेकड हो गई।
तो अब हम चलते हैं आगे और ये चीज़ें अब हमें पता चलेंगी यहाँ का इतिहास, क्योंकि ये स्तूपा है और इस स्तूपा का नाम बौद्धनाथ है। ध्यान देने की बात है कि नाथ जुड़ा है, अर्थात यहाँ पर 2 धर्मों का समावेश होता है और इस कारण से यह स्थल बौद्ध प्लस हिंदू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, तो कहते हैं कि 3 बार इस विश्व के सबसे बड़े जो गोम्पा है, पगोड़ा है, उसको 3 बार परिक्रमा करने से ऐसी मान्यता है कि आपके सारे पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं। तो चूंकि हम यहाँ आए हैं तो ये भी करते हुए निकलते हैं। और ये ऐसे ही नहीं करना होता, इसके अंदर आप देखिएगा तो कई सारे होते हैं, इन्हें भी हमें इस स्क्रॉल करते हुए चलना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों धर्म के लिए है इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर हिंदू लोग भी इस प्रकार से आते हैं और अंदर भी वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो ये देखिए, ये है बहुत ही सुंदर, भव्य, अद्भुत दृश्य जो कि आपको मिलता है इस गोम्पा का काठमांडू में। और यह एक बता दूं, ये बौद्ध स्तूपा अवश्य है, परंतु यह गौतम बुद्ध का स्तूपा नहीं है, यह कश्यप बुद्ध का है। और इस बुद्ध स्तूपा के अंदर कश्यप बुद्ध के दांत रखे हुए हैं। तो अभी हम इसी पे हैं। आप मुझे बताइएगा कि यदि आप यहाँ पर कभी आए हों या फिर आपका कोई सुझाव हो या फिर आप नेपाल से हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये था हमारा बौद्धनाथ टेम्पल, जिसे कि आप गोम्पा भी कह सकते हैं। और यदि बात करें स्तूपा की, तो ये विश्व का सबसे बड़ा स्तूपा है और यह काठमांडू में ही पड़ता है। नेपाल के मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस में यह सम्मिलित है, जिसका कि हमने किया है अभी विजिट और दर्शन। चलिए अब हम चलते हैं वापस और अपने आइटनरी के विजिटिंग प्लान और स्पॉट्स को कवर करने के पश्चात अब हम वापस चलते हैं अपने कैब की ओर, जहां से हमें अपने अगले दिशा की ओर अग्रसर होना है। तो ये है नेपाल की सड़कें, जहां पर आपको दिख रहा है क्राउड हैवी और जेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ पे बता दूं कि काफ़ी अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो किया जाता है, ट्रैफिक रूल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी बहुत ही मजबूती से खड़ी है। तो जी अब हम जैसा कि देख सकते हैं इधर कैब में बैठे हुए हैं और अब हम जो कि बौद्धनाथ मंदिर का दर्शन करने के पश्चात अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब नीलकंठ बौद्ध करके एक है जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर है बौद्धनाथ से। अब वहाँ की ओर चल रहे हैं। तो ये है रास्ते और चलते हैं अब सीधा वहीं। मित्रों अब हम आ चुके हैं बुद्धन कंठ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही स्थान है जो हमारी आज की जो टूर का आज चौथा विजिट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए। हमारी जो कैब है, ये नेपाली जो टोयोटा गाड़ी है वो आ चुकी है और हमारे पूरे काफ़िले वहाँ पर आ चुके हैं। और इस स्थल का आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बुद्धनी कंठा टेम्पल एरिया ये लिखा हुआ है। और इसके आगे मार्केट है, बैंक्वेट है, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। इस स्थान की जो विशेषता है, महत्ता है, वो मैं आपको अब पहले बतलाता हूँ। प्रवेश द्वार है यह मंदिर का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हवन हो रहा है, आपको मैं जूम कर देता हूँ। आप देखिए हवन अग्नि अभी तक प्रज्वलित है और अभी हम चल रहे हैं इधर साइड में। यहाँ पे मंडप है, मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको यहाँ पर भी पढ़ने को मिल जाता है कि ओनली फॉर हिंदूज़
आप यहाँ पढ़िए हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर के मित्र व्याकरण। अच्छा, अंदर बता रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है और ये उसमें प्रवेश केवल हिंदू व बौद्ध का ही अलाउड है। तो ये देखिए मंडप है, इधर ये पूरा प्रांगण है और अब हम चल रहे हैं अंदर, थोड़ा जाएंगे और जाने के साथ साथ अभी हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिर की महत्ता व विशेषता क्या है। तो मित्रों, जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यदि आपको मंदिर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं और डिटेल में वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप डिटेल में इसके बारे में जानकारी सकते हैं। QR कोड था। और वैसे जितना अभी तक मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है, मूर्ति है और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, प्रतिमा है, वो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। चलिए ये देखिए, इतने बड़े हुए जैसे लग रहा है कि क्या मैं बताऊँ, अभी रुकिए मैं आपको दिखलाता हूँ, पहले अभी देखिएगा। ये देखिए विष्णु जी की शयन मुद्रा में इस कुंड में एक प्रतिमा है जिसका कि बहुत ही सुंदर आप छवि देख रहे हैं इस समय हमारे फ़ोन के वीडियो के माध्यम से दर्शन करें। एक अद्भुत दुर्लभ दृश्य है नारायण जी की यह प्रतिमा जो कि शयन अवस्था में यहाँ पे विराजमान है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर से भी आपको दर्शन होंगे विष्णु भगवान जी के। आप देखिए वहाँ पे कबूतर हैं और जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु, वो यहाँ पर इस प्रकार से उनकी आराधना कर रहे हैं। तो यह एक अपने आप में विशिष्ट स्थल है और इस प्रकार की जो प्रतिमा है विष्णु भगवान की, वो रेयर देखने को कहीं हमें मिलती हैं, जो कि हमें अभी इस भारत गौरव जो ट्रेन की यात्रा है, नेपाल भारत मैत्री यात्रा, इसके माध्यम से हमें देखने को मिला है। और यह इस समय नेपाल में है, काठमांडू से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर। और समय की बात करूं तो अभी हमारे पास हमारा जो समय हो गया है लगभग 2 बज रहे हैं और यह आपको मैं दर्शा रहा हूं मंदिर परिसर एवं प्रांगण के कुछ दृश्य। मंदिर के बारे में पुनः मैं आपसे कहूँगा कि और भी डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ पर इसे स्कैन करें अपने फ़ोन में QR को और आराम से डिटेल और निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ और आगे। और आपको ये भी बता दूं कि यह स्थान थोड़ा मार्केट में है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ख़रीदना उड़ना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको देखने को ख़रीदने को मिलता है। आपको मैं अलग से बता देता हूँ कि इस मंदिर की, इस प्रतिमा की विशेषता या महत्ता क्या है। तो इसका जो इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर एक किसान था, जब वो किसानी अपने खेती कर रहा था तो उसके हल से एक जगह ज़मीन पर लड़े और वहाँ से खून आने लगा। तो उस खून के बाद उसने राजा को बताया, उसके बाद वहाँ पर और खुदाई सही तरीके से कराया करके देखा गया तो पता चला कि वहाँ पर प्रतिमा है। तो उसके पश्चात यहाँ पर स्वयंभू जो भगवान नारायण की जो प्रतिमा है उसका मंदिर यहाँ बना। और उसके बाद से एक ये मान्यता भी है कि तब से यहाँ पर कोई भी जो नेपाल के राजा रहे वो यहाँ नहीं आते, क्योंकि जब भी वो आएंगे उनकी मृत्यु निश्चित है। तो यह कुछ इस प्रकार से कहानी है, महत्ता है और इतिहास है इस मंदिर का। बाकी तो आप स्कैन करके देख ही सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के प्लान के अनुसार। तो अब मित्रों, जैसा कि देख सकते हैं कि अब हम मंदिर से निकल चुके हैं और वापस होटल की ओर चल रहा हूँ। बीच का जो सफ़र है वो आपको कुछ इस प्रकार से नेपाल में देखने को मिलता है। तो जी मित्रों, अब देख सकते हैं कि हमारी जो सारी गाड़ियाँ एक एक करके आ रही हैं और अब हम आ चुके हैं वापस से अपने होटल वैशाली में, जहाँ पर है हमारा आज का भी स्टे, यानी कि 1 दिन नहीं 2 दिन का हमारे यहाँ पे स्टे है। कल हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए अब वापस से रूम में चलते हैं, फिर कुछ ठूंसते हैं अंदर। तो मित्रों, आज मैं दिखलाता हूँ कि आज खाने में क्या क्या है। इधर तो सैलेड है, पापड़ है, अचार है और इधर मैं अगर बढ़ूँ तो आपको यहाँ पर वही थरिया साग है। थरिया है ना, थरिया साग, इसको क्या कहते हैं? साग का नाम क्या है? मूली के पत्ते का है जी? नहीं, मूली का पत्ते नहीं है। इसको क्या कहते हैं? साग, राई की साग।
अच्छा, और इधर परवल की सब्जी, इधर कोफ्ते, इधर दाल, इधर चावल, इधर रोटी, ये सारे आज कुछ खाने में हैं। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। तो मित्रों आज का जो हमारा जो लंच है उसमें जो आइटम है वो आप देख सकते हैं, दाल है, कोफ्ता है, पनीर नहीं पनीर तो नहीं है, परवल है, सैलेड है और इसके साथ साथ रायता है, पापड़ है, साग है। आज इस साग का नाम मैंने पूछा तो पता चला क्या वो इसके साथ बोला राई की साग बोला, और साथ में ये रायता भी जो धीरे से सरक रहा था मेरे टेबल से। तो चावल है, तो बस अब इतना आइटम है, अब इसे करते हैं ग्रहण। तो मित्रों अब हम मिलते हैं कल आपकी नई डे में नई एक्सक्लूसिव यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।